सियासत में चुनावी जीत का रास्ता सिर्फ सरकार के प्रदर्शन से नहीं, बल्कि संगठन की मजबूती से होकर भी गुजरता है। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव दहलीज पर हैं। सभी दलों की अपनी अपनी तैयारियां और रणनीति चल रही है। अब इसी को लक्ष्य बनाकर बीजेपी ने अपने संगठनात्मक मोर्चे को और धारदार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव से अन पहले गुरुवार को यूपी बीजेपी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान। बीजेपी की इस लिस्ट में 64 नाम शामिल हैं। 52 लोगों को प्रदेश कार्यकारिणी यानी कि प्रदेश टीम में जगह मिली है। इनमें 19 उपाध्यक्ष, 19 मंत्री, 8 महामंत्री और 6 मोर्चा अध्यक्ष हैं। इसके अलावा 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, 3 कार्यालय मंत्री और 3 अन्य पदाधिकारी भी बनाए गए हैं। राजनीति में सरकार चेहरा होती है तो संगठन उसकी असली ताकत। यही ताकत चुनावी मैदान में जीत और हार का फर्क तय करती है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले यूपी बीजेपी ने नई टीम का ऐलान करते हुए संगठन को जो नई ऊर्जा देने का संदेश दिया। नई जिम्मेदारियों के साथ पार्टी अब बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक अपनी पकड़ और प्रभाव को और मजबूत करने की कवायद में जुट गई है, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। नई टीम में सबका रखा गया है ध्यान। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह को मिलाकर अब 54 लोगों की टीम हो गई है। इस नई टीम में 13 महिलाएं भी हैं। पिछली बार की तुलना करें तो ओबीसी की संख्या 16 से बढ़कर 25 हो गई है। सामान्य वर्ग के 21 शहरों को जगह मिली है। एससी की बात करें तो 7 लोगों को जगह दी गई है। वहीं एसटी में इंजीनियर विद्याभूषण गौंड को जगह दी गई है। बीजेपी की इस नई टीम को न सिर्फ सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि सपा के पेड़िए की काट के तौर पर भी देखा जा रहा है। पिछली बार की तुलना में ओबीसी की संख्या बढ़ी है। पुराने चेहरे भी सिर्फ 7 ही रिपीट हुए हैं। लिहाजा माना जा रहा है कि नई टीम सिर्फ पदों का बंटवारा नहीं, बल्कि 27 के चुनावी रोड मैप का अहम हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है, युवाओं को भी लेकर, महिलाओं को भी लेकर के। और हम लोग ख्याल रखें कि सभी जातियों का समायोजन उसमें हो जाए और सभी क्षेत्र का जो हमारे कार्यकर्ता है उनका सबका हर क्षेत्र से करीब करीब बराबर सबका समायोजन हो जाए, ऐसा प्रयास किया जाए। बीजेपी की नई टीम में युवा चेहरे बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन 2 चेहरे ऐसे हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। एक सपा से बगावत करने वाली विधायक पूजा पाल, जिनको उपाध्यक्ष बनाया गया है, और दूसरे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह की भी प्रदेश टीम में एंट्री हुई है। उन्हें भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष का महत्वपूर्ण दायित्व प्रदान किए हैं। इस पर मैं उनको हृदय से आभार प्रकट करती हूँ और यह दायित्व मेरे लिए सम्मान के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं पार्टी के विचारधारा, सिद्धांतों और संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास करूंगी। मैं सर्वप्रथम अपने नेतृत्व को, संगठन को आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उनकी कार्यक्रमों योजनाओं को पूरे समर्पण भाव से, सेवा भाव से हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज के दिन मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी, हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो उन्होंने यह अवसर दिया है। बीजेपी की इस नई लिस्ट में यूपी की जटिल जातिगत समीकरणों और सोशल इंजीनियरिंग को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है, जो सपा के लिए बड़ी चिंता बन सकता है। खासकर प्रियंका रावत जैसे चेहरों को आगे बढ़ाकर बीजेपी नेतृत्व ने उन वर्गों पर फोकस किया जो लंबे वक्त से दलित वर्ग का कुशल नेतृत्व करते आए हैं।
जिससे आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी को मजबूत बढ़त मिल सके। वहीं युवाओं को पार्टी की मुख्यधारा से जोड़ने और रणनीति को धार देने के लिए रोहित मिश्रा को युवा मोर्चा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, ताकि युवाओं के साथ साथ सभी जातिगत समीकरणों को मैदानी स्तर पर पूरी तरह साधा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।